हेलो गाइस। आज है 7 अप्रैल और अभी टाइम हो रहा है 10:44 AM, यानी कि मॉर्निंग के अप्रोक्सीमेट 11 बज रहे हैं। यूरो यूएसडी का एक बार एनालिसिस देखते हैं कैसे क्या यूरो यूएसडी में चल रहा है। तो अभी 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे देखते हैं एंड उसके बाद पहले हम 4 आवर के चार्ट फ्रेम देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है अभी। अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ से ये डाउन था आपका। ओके। एंड यहाँ मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं 31 मार्च है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर है। अब मार्केट ने एक, देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक। एंड यहाँ पर अगर आप एक एफ वी जी क्रिएट करो तो यहाँ पर एक एफ वी जी क्रिएट होता है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है। ये 4 आवर का चार्ट फ्रेम है। यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे मार्केट आया एंड मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट रिट्रेस कर रहा है कि एक बार मार्केट आता है यहाँ पे टच करता है, फिर वापस जाता है, फिर वापस आता है, फिर टच कर रहा है, फिर नीचे नीचे जा रहा है। अब अगेन मार्केट में क्या हुआ, देखो क्या हुआ होगा, यहाँ समझिए। लोगों ने यहाँ पर सेल, ये कैंडल बनी होगी, ठीक है, फुआ की कैंडल है, लोगों ने, ठीक है, अगर ट्रेडिंग की होगी। सो यहाँ पर लोगों ने पोजीशन बनाई होगी। अब उसके बाद मार्केट में फिर से एंट्री कर रहे होंगे लोग। ओके। सो मार्केट ने एक बार जो भी सेलर्स होंगे उनको निकाला। अगर मार्केट को नीचे जाना है, ओके, तो मार्केट बार बार उनको आउट कर रहा है, उसके बाद मार्केट अपना एक फ्लो बनाएगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, अगर 4 आवर चार्ट फ्रेम देखें हम लोग, 4 आवर चार्ट फ्रेम देखें तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। और अगर ये लाइन सपोज करते हैं कि यहाँ से मार्केट ने लिया है, ठीक है, ये हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाई है या फिर जो भी है, यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आया होगा। अगर मार्केट यहाँ से डाउन जाता है, ठीक है, क्योंकि 4 आगे की कैंडल है, तो स्विंग ट्रेडिंग होती है यूरो यूएसडी के अंदर या फिर जो भी करेंसी पे जाता है उसमें ट्राई करो कि स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि उसके अंदर इतना जल्दी वॉलेटाइल नहीं होती है, मीन्स इतना फास्ट मूवमेंट नहीं होता है, तो स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा बेस्ट रहती है। आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मैं 4 आगे चार्ट फ्रेम पे देखूँ इसको, ठीक है, अगर आप इसको भी टारगेट लें कि यहाँ से कैंडल यहाँ से यहाँ तक का भी अगर एक टारगेट लेते हैं तो भी ये काफ़ी बड़ा आपका टारगेट हो जाएगा 4 कैंडल के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पर मार्केट आ सकता है। और अगर देखा जाए तो वैसे तो मार्केट को इतना नीचे तक जाना चाहिए इस वाली कैंडल का देखा जाए तो। ओके। बट इतना भी करेंगे तो अभी आपका बेस्ट है। अगर मैं इसी को 30 चार्ट फ्रेम पर लाता हूँ तो क्या होता है वो देखिए। 30 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट डाउन आया, ओके, एंड यहाँ से मार्केट ने फिर से डाउन गया, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी से भी हुआ। एंड यहाँ से फिर से मार्केट आता है, यहाँ तक जाता है, ठीक है, एंड अगेन मार्केट यहाँ से। अब अगर मार्केट 1 2 3, एक ये भी कंडीशन देखो कि मार्केट अगर यहाँ पे वापस करके वापस जाता है तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करे। लेकिन अभी हमारे पास बेस्ट सिनेरियो क्या है कि मार्केट अभी अपने इस लो को तोड़ के यहाँ तक जाए। ओके। सेलिंग साइड का तो हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी क्या होगी, तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेल कर दीजिए। तो यहाँ से इतना टारगेट, और अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है, मूव करता है, तो आपको नीचे तक का वेट करना है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेट आपका 12 आवर्स या फिर नाइट में 10 o'clock या फिर 11 o'clock तक आपको वेट करना होगा, ठीक है। आज ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो आज देखिए कल मार्केट सेट हुआ है, अब मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। मंडे को अवॉइड करा करें ट्रेड। मंडे को क्या होता है कि मार्केट सेट होता है, तो ट्रेड ऐसा करें कि जिसमें लॉस होने की पॉसिबिलिटी कम हो, ठीक है। लॉस तो होगा, ये आप समझिए, लॉस होगा, बट लॉस होने की पॉसिबिलिटी को कम किया जा सकता है। ओके। यहाँ पे आप या फिर छोटा लॉस लो। ओके। अब यहाँ से हमारे पास सिनेरियो ये है कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से मूव कर सकता है। अब देखिए अगर ये मार्केट यहाँ से इसको तोड़ के करता है तो वो बात अलग है, बट अभी जो सिनेरियो दिख रहा है वो उसके अकॉर्डिंग तो मार्केट को यहाँ से डाउन ही जाना चाहिए। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये वाला होगा, ये वाला लगा लीजिए स्टॉप लॉस। यहाँ से सेल करेंगे तो आराम से। अब इसको मैं अगर 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे देखता हूँ तो क्या आपको सिनेरियो दिख रहा है।
सो अगर मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ तो क्या दिख रहा है आपको कि भाई मार्केट इस तरीके से मूव करते हुए फिर मार्केट इस तरीके से मूव करते हुए फिर यहाँ से जा सकता है। तो अभी आपको वेट करना है। यहाँ पे अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो आपको क्या दिखेगा, देखो कुछ इस तरीके से मूवमेंट दिख रहा है आपको। ठीक है, ये वी शेप काइंड ऑफ रिकवरी रिकवरी आई है। एंड यहाँ से मार्केट ने स्विंग, देखिए ये वाली एक कैंडल बनाई है, उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन पॉसिबिलिटी है, और ऊपर अभी अगर जाता है तो वो डिपेंड करता है कि मार्केट एक जॉन को ब्रेक करे। ठीक है, एक जॉन को ब्रेक करे तो ही आप उसको ऊपर की तरफ मानेंगे। ठीक है, सो ये है आपका 5 मिनट चार्ट फ्रेम। अब बहुत से लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, फिर यहाँ पे वो भी कर सकते हो, वो स्कैल्पिंग हो जाता है। तो ये कितने के टाइम अगर कोई इस तरीके से ज्वाइन करता है, कि मतलब कोई इस तरीके से करता है, तो उसके कितना होगा यहाँ से, ये देखिए 2 आवर 55 मिनट के बिटवीन आपका एक टारगेट मिलेगा। ठीक है, बट ये इस तरीके से बिल्कुल पीक वाला अचीव करना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। ये देखने में जी लगता है कि यार यहाँ पे बाय कर लेते या फिर सेल कर देते तो ये हो जाता, वो नहीं। एक्चुअली क्या होता है, वो बहुत मुश्किल होता है इस टाइप के मोमेंट को कैच करना। इस टाइम आप नहीं कर सकते हैं, उसमें कई बार फेक होता है, आप फंस सकते हैं। तो इसलिए ऑलवेज वेट फॉर कंफर्मेशन, कंफर्मेशन का वेट कीजिए, उसके बाद ही आपको एंट्री लेनी है। ओके गाइस, तो ये है यूरो यूएसडी का पूरा ओवरव्यू। सो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपको ध्यान रखना है कि आपको जब प्रॉपर ब्रेकआउट मिले तब आपको ही एंट्री करनी है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं करनी है। सो वेट कीजिए, देखो मार्केट में आपको वेट करना आना चाहिए। जितना ज़्यादा वेट करोगे उतना ही आपका अच्छा रहेगा। ओके, सो ये है यूएसडी। अब चलते हैं हम लोग एक्स से यूएसडी यानी कि गोल्ड पर।